मिनी प्रेशर कुकर। राजापुरम नाम के गांव में किशन और रानी नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके साथ किशन की मां सावित्री भी रहती थी। इन लोगों के बीच छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे, पर सभी मिलकर रहते थे। किशन की छोटी सी नौकरी थी। वो अपनी आई हुई छोटी मोटी कमाई से जैसे तैसे अपने परिवार को पाल रहा था। सुनिए, इतने लोगों का खाना पकाना मेरे बस की बात नहीं है। आप किसी नौकरानी को क्यों नहीं रखते? क्यों रानी, घर पर हम तीनों ही तो हैं। इसके लिए काम वाली क्यों? तुम ही जैसे तैसे काम कर लो। वैसे भी हम मध्य वर्ग कुटुंब से हैं, बेकार में पैसे खर्च नहीं कर सकते। हमेशा कुछ ना कुछ बहाने बनाते हो। पत्नी को कैसे खुश किया जाए मालूम भी है या नहीं, पर बातों की तो आपके पास कोई कमी नहीं है। किशन के दफ्तर जाते ही रानी की पड़ोसन श्यामला आकर कहती है, क्या हुआ रानी, क्यों उदास लग रही हो? काम वाली को रखने को कहा था मेरे पति को, मुझे ही लेक्चर देकर जा रहे हैं। क्या तुम्हारे घर में नौकरानी नहीं है? तो क्या घर का सारा काम तुम अकेली ही करती हो? कितने कष्ट हैं तुम्हारे। वैसे मेरे पति सारा काम नौकरानी से ही करवाते हैं। वैसे तुम्हारे किचन में मिनी प्रेशर कुकर है कि नहीं? ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है। मेरे पास सारे पुराने बर्तन ही हैं। मेरे पति तो फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी सब खरीद चुके हैं, जिससे मेरे सारे काम आसान हो गए। तुम भी अपने पति से कहो कि वो ये सब खरीद के दें तुम्हें। ठीक है श्यामला, तुम्हारा सुझाव अच्छा है। किशन ऑफिस से घर आता है। ए जी सुनो, तुरंत मेरे लिए एक मिनी प्रेशर कुकर खरीद दीजिए, वरना मैं खाना नहीं बनाऊंगी। क्या इतनी जल्दी? तनख्वाह आने दो, खरीदता हूँ। आपको कुछ भी कहो, आप तनख्वाह से उस चीज को जोड़ देते हो और बाद में भूल जाते हो। यही मेरी किस्मत है। बेकार में बहस मत करो रानी, कहा ना खरीद लूंगा, थोड़ा सब्र रखो। बहू, थोड़ी कॉफी देना, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ठीक है सासू माँ, मैं आपके बेटे को मिनी प्रेशर कुकर खरीदने को कह रही हूँ, तो ये खरीद नहीं रहा है। थोड़ा आप ही इन्हें खरीदने को कहिए ना। कॉफी और मिनी प्रेशर कुकर का क्या संबंध है? हमारे जमाने में तो गैस स्टोव भी नहीं था, और आजकल की औरतों को देखो, सारी सुविधाएं हैं इनके पास। और क्या चाहिए? तुम बहुत किस्मत वाली हो बहू, तुम्हारा पति बहुत अच्छा है। बेकार में अपने पति से बहस मत किया करो। रानी अपने मन में सोचती है, अरे ये बुढ़िया तो हमेशा अपने बेटे का ही साथ देती है। मन ही मन क्या सोच रही हो? पहले कॉफी बना कर लाओ। अगले दिन श्यामला के घर में नौकरानी नहीं आई थी। श्यामला को खाना बनाना नहीं आता था। वो प्रेशर कुकर की विजिल का प्रेशर निकाले बिना प्रेशर कुकर को खोल देती है। एकदम से प्रेशर कुकर का सारा खाना उसके मुंह पर पड़ जाता है। वो चिल्लाते हुए बाहर भागती है। क्या हुआ श्यामला, क्यों चिल्ला रही हो? ये आवाज कैसी है? आज शाम काम वाली घर पर नहीं आई तो खाना बनाने में खुद गई। प्रेशर कुकर का ढक्कन निकालते ही सारा खाना मेरे मुंह पर पड़ गया और मैं ऐसी हो गई। मुझे कुछ काम नहीं आता, कभी काम किया हो तब ना। ए जी, मुझे प्रेशर कुकर नहीं चाहिए, आप मत खरीदो, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। क्या हुआ रानी, कल ही तो प्रेशर कुकर खरीदने के लिए बहस कर रही थी, तो फिर आज क्यों मना कर रही हो? कुछ नहीं, हमारी पड़ोसन वो श्यामला को प्रेशर कुकर ठीक तरह से लगाना नहीं आया और उसका चेहरा खराब हो गया, इसीलिए मैं डरकर मना कर रही हूँ। बस इतनी सी बात। कोई भी चीज सावधानी से बरतनी होती है। श्यामला को कुछ भी काम नहीं आता। वो हर काम के लिए नौकरानी पर निर्भर थी। हमारा काम हमें खुद करने की आदत डालनी चाहिए।
नहीं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। नौकरानी हर वक्त साथ नहीं रहती, काम नहीं करोगी तो बीमारियां आ जाएंगी। इसलिए हर किसी को कोई ना कोई काम करना चाहिए। अच्छे ब्रांड का प्रेशर कुकर लाता हूं, संभाल कर इस्तेमाल करना। जो भी हो, तुम काम बहुत अच्छे से करती हो। हर किसी की बात मत सुना करो। जिसके मुंह में जो आता है वो कह देता है। हमें अपना काम करना चाहिए। किशन की कही हुई बातें रानी को कुछ समझ में आती हैं और उसकी आंखें खुलती हैं। आप सही कह रहे हो। हमारा काम हम ना करें तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही। ये श्यामला को देखकर मुझे समझ में आ गया। अब मैं आपसे बहस नहीं करूंगी। मैं अपना काम खुद ही कर लूंगी। किशन एक नया प्रेशर कुकर लाकर रानी को देता है। रानी बहुत खुश हो जाती है। हमें किसी की बातों में आकर अपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। हेयर स्टाइल। शिवपुरम नाम के गांव में रामू और ललिता नाम के दो दोस्त रहते थे। रामू का आधा सर गंजा था, वो वीग लगाकर घूमा करता था। रामू ललिता दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानने की वजह से ललिता राम के गंजेपन को नजरअंदाज करती थी और उसे बहुत प्यार करती थी। ललिता बहुत ही खूबसूरत और घने बालों वाली लड़की थी, लेकिन राम ललिता को पसंद नहीं करता था। वो किसी और लड़की से लव मैरिज करना चाहता था। एक दिन, क्या बात है रामू, आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। वैसे कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं भी जाऊं, इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम बार बार मेरे पास मत आया करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरी पसंद हो। तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। तुम और तुम्हारी बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझ जैसे हैंडसम के लिए तुम काफी नहीं हो। मेरे सामने तुम्हारी क्या औकात है? तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं तुमसे ही प्यार करती रहूंगी। वैसे मुझ में क्या कमी है? मैं खूबसूरत हूँ और धनवान भी। ठीक है, मैं थोड़ा बाहर जाकर आता हूँ। यह कहकर राम वीग लगाकर बाहर पैदल जा रहा था। तभी रास्ते में एक खूबसूरत लड़की उसे नजर आती है। राम उस लड़की को पसंद करने लगा और उससे शादी करना चाहता था। वो सर से आधा गंजा है, यह बात उस लड़की से छुपाना चाहता था। एक दिन कुछ लोफर लोग उस लड़की को सता रहे थे। यह देख राम को गुस्सा आता है और वह उन लोगों की अच्छी सी धुलाई करता है और उस लड़की के दिल में हीरो बन जाता है। हेलो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे उन लोगों से बचाया। आपका नाम? मेरा नाम राम है। मैं पास ही के कॉलोनी में रहता हूँ। मुझे आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगा। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर है। ओवरऑल आप बहुत खूबसूरत हो। वैसे आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम नलिनी है। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे भी आपका हेयर स्टाइल बहुत पसंद है। आपका वॉकिंग स्टाइल भी सुपर है। मैंने कई बार आपको देखा है। आप इधर कहाँ जा रहे हो? मैं बस यहीं पास के हेयर सैलून से आ रहा हूँ। मुझे हेयर स्टाइल करना बहुत अच्छे लगते हैं। मैं हमेशा डिफरेंट हेयर स्टाइल करता हूँ। ठीक है, तो हम दोनों के विचार भी मिल रहे हैं। तो क्यों ना आप अपने मोबाइल से मुझे मिस कॉल कर दो, ताकि मैं आपका नंबर नोट कर सकूं और मैं सेव कर लूँगा। ये कहकर नलिनी से नंबर लेकर मन ही मन सोचता है, मैंने कभी हेयर सैलून की ओर देखा ही नहीं और ऊपर से हेयर स्टाइल। इस विग को देखकर हेयर स्टाइल समझ रही है। बेचारी। आदमी का स्वभाव अच्छा होना चाहिए, बालों से क्या लेना देना। इन औरतों पर तो हमेशा बालों का भूत सवार रहता है। मुझे नलिनी से अपने गंजेपन की बात छुपानी होगी, नहीं तो वो मुझे कुत्ते की तरह देखेगी। ये कहकर उस आधे गंजे सिर पर बाल उगाने के लिए हर तरह की कोशिश करता है। सर नीचे, पैर को ऊपर कर देता है, तरह तरह के तेल लगाता है, पर उसके सर पर एक भी बाल नहीं आता। वह उदास हो जाता है। इधर नलिनी को हेयर स्टाइल बहुत पसंद है। अगर यह बात उसे पता चल गई तो उसे वह नफरत करेगी। इस बात को सोचकर उससे यह बात छुपाता रहा। एक दिन राम नलिनी के घर अचानक से जाता है। खिड़की खुली हुई थी। वह खिड़की से अंदर झांक कर देखता है। नलिनी सो रही थी और दीवार पर वीग लगाई हुई थी, क्योंकि नलिनी भी गंजी थी। अच्छा, तो ये भी मुझ जैसी गंजी है और ऊपर से जानबूझकर मुझसे नाटक कर रही है। मैंने सोनी जैसी ललिता को भला बुरा कहा, इसलिए ये सारी मुसीबतें हुई है। ललिता,
मुझे ना माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। अब ना मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये क्या कह रहे हो? मैं तो तुम्हें बचपन से पसंद कर रही हूँ। तुम जैसे भी दिखते हो मुझे उससे मतलब नहीं है। तुम्हारा दिल अच्छा है, यही मेरे लिए काफी है। उस दिन से वह दोनों हंसी खुशी रहने लगे